दिल का हर कोई भर जाएगा। करके शाम तेरी बंदगी चैन मेरे दिल को कैसे आएगा। बोल करके शाम तेरी बंदगी चैन मेरे दिल को कैसे आएगा। ओ अगर रहमत जो तेरी सारे जब दिल का हर कोई मर जाएगा। वहीं से आ रहे पत्थर साथ था जिसके वहीं से आ रहे पत्थर। रहम कर दो मेरे मन को सावरे छोड़ के कहीं और फिर जाएगा। हो अगर रहमत जो तेरी मंजिल से मिलाता है। सुना है शाम तू भटकों को मंजिल से मिलाता है। पोंछ कर दिल के आंसू गले अपने लगाता है। पोंछ कर दिल के आंसू गले अपने लगाता है।
से दास ये तेरे ही गुण गाएगा। कर दे कृपा की बारिश से दास ये तेरे ही गुण गाएगा। ओ अगर रहमत जो तेरी सारे जब दिल का हर कोई मर जाएगा। वो अगर रहमत जो तेरी सावरे जख्म दिल का हर कोई मर जाएगा। वो दूर सब कोई नहीं पास में, यूं अकेले दम मेरा घुट जाएगा। दूर सब कोई नहीं है पास में, यूं अकेले दम मेरा घुट जाएगा। ओ अगर रहमत जो तेरी सावरे जब दिल का हर कोई मर जाएगा। जख्म विविध प्रकार से नारद जी ने व्यास जी को समझाया। ससंगिता भागवती संहिता प्रकट हुई। अब प्रकट होने के बाद में बोले ऐसा दिव्य ग्रंथ है, परमहंसों की संहिता है, क्योंकि प्रत्येक अध्याय के विश्राम में लिखा है सज्जनों, श्रीमद् भगवते महापुराणे पारमहंस संहितायाम, परमहंस संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है भागवत। इसको ये किसको पढ़ाया जाए, किसको दिया जाए, कौन है ऐसा परमहंस? अचानक सज्जनों स्मरण आया व्यास जी महाराज को अपने पुत्र सुखदेव का। भला मेरे पुत्र से बढ़कर के और कौन परमहंस हो सकता है? क्यों? जो मातृगर्भ से बाहर आते ही उस नाल को कंधे पे डाल करके वैराग्य की मूर्ति है। परमहंस सुखदेव से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। पर बुलाऊं कैसे? मेरी बात उसने नहीं सुनी तो किसकी बात सुनेगा? व्यास जी को एक युक्ति आई। व्यास जी ने अपने शिष्यों को सज्जनों भागवत के कुछ श्लोक श्रवण कराए, याद कंठस्थ कराए। बोले देखो शिष्य ऐसा करना कि मेरा पुत्र सुखदेव जहां पर निर्गुण निराकार के चिंतन में समाधिस्थ होकर के बैठा होगा ना, वहां पर जाकर के उच्च स्वर से इन श्लोकों का तुम गायन करो। तो वहां पर पहुंचे व्यास जी के शिष्यगण और एक श्लोक का गायन किया। बरहा पीड़ो नटवर बबू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनककभूषण वैजयन्ती रंद्रार वेणोरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं भगवान ये श्लोक सज्जनों जैसे सुना सुखदेव स्वामी ने, बरहा पीड़म नट बरवपु, मोर पक्ष धारण किए हुए नट के जैसा बपू है जिनका कनेर का पुष्प एक कान के ऊपर लगा हुआ है, वैजयंती माला धारण किए घुंघराले केश पास है, कनक कपिसम सुवर्ण के
सदृश चमकने वाले पीतांबर धारण किए हुए हैं। वृंदारण्यम स्वपदरवणम, नंगे चरणों से विचरण कर रहे हैं। ग्वाल बाल सखियों गोपियों के बीच में घिरे हुए ऐसे प्यारे श्याम सुंदर की बाकी झांकी छवि को जैसे निहारा सजनों। उस भाव दृश्य से सुखदेव स्वामी ने, अब तो सुखदेव स्वामी ने नेत्र खोल लिए। आहा, इतने प्यारे, ऐसे प्यारे के तो दर्शन करने चाहिए। और अचानक याद आया, बोले प्यारा है, सुंदर है, हम उसके सुंदरता पे मोहित होकर के उसको देखने के लिए जाएं और वो हमारी तरफ एक निगाह भी ना फेरे तो क्या फायदा है। बोले भैया सुंदर होगा अपनी जगह पर हमें क्या मतलब है। पुनः नेत्र बंद कर लिए सुखदेव स्वामी ने। अब भगवान की कृपालुता का जो श्लोक है गायन किया, दूसरा श्लोक ग्वाल बालों ने, उन व्यास जी के शिष्यों ने। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदाकसाध्वी देवे गतिं धात्रचिता ततो गम्बादयालं शरणं व्रजे। सजनों, जैसे ये श्लोक सुना सुखदेव जी, केवल वो सुंदर नहीं है, इस झांकी को जैसे ही, इस श्लोक को जैसे ही सुना, आहा, इतना सुंदर, और केवल सुंदर नहीं, इतना दयालु। बकासुर की बहन पूतना, जिनको मारने के लिए अपने स्तनों पर कालकुट विष लगाकर गई, परंतु उस मारने गई हुई पूतना को भी भगवान ने सदगति प्रदान करी। ऐसा दयालु, ऐसे दयालु के शरण में शीघ्राति शीघ्र जाना चाहिए। कंबा दयालु शरणं व्रजेम। सजनों, भगे भगे आए सुखदेव स्वामी व्यास जी के शिष्यों के पास में आकर के कहा, बोले दो चार श्लोक हमको भी सुनाओ और सुनाओ। शिष्यों ने कहा, देखो हमें तो गुरुजी ने दो ही रटा रखे थे, दो ही आते हैं, अगर ऐसा सुनना चाहते हो तो गुरुजी के पास चलो। गुरुजी के पास तो 18,000 है, एक दो की आप क्या बात करते हैं। भगे भगे आए सजनों, जिन पिता के बुलाने पर सुखदेव को कुछ सुनाई नहीं दिया। आज जो भागवत का प्रभाव है कि दो श्लोक में दौड़ा दौड़ा खींचा खींचा, उन्हीं अपने पिता के समीप में आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। हे गुरुदेव, मुझे श्रवण कराइए, मुझे सिखाइए, मुझे पढ़ाइए, मैं सुनना चाहता हूं। और हमारे ज्ञानी जन कहते हैं सज्जनों, जैसे ही सुखदेव अपने बेटे को आया हुआ देखा, क्योंकि व्यास जी तो जानते हैं इससे परमहंस और कौन हो सकता है, पर विचार करने लगे जगत के लोग क्या कहेंगे। देखो दिव्य ग्रंथ प्रकट की तो क्या हुआ, अपने बेटे को ही तो दिया और किसी को थोड़े नहीं दिया। बेटे, अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ तो हर कोई माता पिता बताता है। कौन माता पिता जो अपने बेटे को की बेटी की बुराई करते हैं, उसकी बुराई, उसकी कमियों को भी ढकने का प्रयत्न माता पिता करते हैं। तो व्यास जी ने भी यही किया। ये भाव जगत में न जाए इसलिए नेपाल में जनकपुर में जनक राजा के पास भेजा। सजनों, भागवत में ये है नहीं है, ये विद्वान जन ज्ञानी जन संतों के मुख से इस बालक ने भी सुना है, वही चीज मैं आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं। गए हैं और इधर चिट्ठी लिख करके पहले ही व्यास जी ने कहा कि अच्छी तरह से परीक्षा आप लीजिएगा। इसने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, लोभ को जीता है, तभी आप प्रमाण पत्र देना, नहीं तो भरपूर परीक्षा लेना। जनक जी के पास गए सुखदेव जी महाराज। जनक जी ने अनेकों प्रकार से परीक्षा ली। सज्जनों, जब
उनके परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तब जनक जी महाराज ने प्रणाम किया सुखदेव जी के चरणों में, मैंने आपकी परीक्षा ली, आप तो साक्षात परमहंस विग्रह मूर्ति हो, आपकी मैं परीक्षा लूं, ये सामर्थ्यता मुझ में कहां। तब आए सज्जनों, तब उसके बाद में व्यास जी महाराज ने भागवत का अध्ययन कराया सुखदेव स्वामी, और वही सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई शौनकादिक ऋषियों। और जैसे कहा तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा, किस प्रकार से जरा विस्तार से बतलाएं, ये घड़ी की सुई है कि काफी जल्दी भग रही है, पता नहीं मेरी भग रही है कि सबकी भग रही है। 3:45 हो चले हमारी घड़ी में, सही टाइम है, कहीं खराब तो नहीं घड़ी, बड़ी जल्दी है। चलिए, मैं तो सोच रहा था थोड़ा आगे जाऊं, चलिए कोई नहीं, बढ़िया, जोई राम है ना। और वैसे भी संत जन कहते हैं शुद्ध घी कम खाना चाहिए, हाँ, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब होने का डर है, इसलिए उतना ही खाओ जितना बढ़िया से पचे, तो शरीर में लाभ करेगा, है कि नहीं। तो भगवान की कथा तो अथाह है सज्जनों, समय सापेक्ष समय की मर्यादा रहती है। तो जब परीक्षित की बात आई तो परीक्षित का जन्म तो महाभारत से हुआ है। अब थोड़ा राजधानी चलेगी, ठीक है। यदा मृधे कौरव सृंजयान वीरे सत्व वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्म गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। उस समय की बात देखो शौनकादिक ऋषियों, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, पांडवों को विजयश्री मिली, कौरवों को पराजय का सामना करना पड़ा, मरणासन्न अवस्था में दुर्योधन पड़ा हुआ है। उसी समय अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने कहा कि देखो दुर्योधन, तुमने मुझे महामंत्री पद नहीं दिया होता तो तुम्हारी ये स्थिति नहीं होती। दुर्योधन ने कहा तो मेरे लिए क्या कर सकते हो तुम, अभी मैं जिंदा हूं, आओ मैं तुम्हें तिलक करता हूं, रक्त का तिलक कर दिया, जाओ मेरे लिए क्या कर सकते हो। मेरी अंतिम इच्छा है कि कम से कम हम 100 भाई में एक भी जीवित नहीं है, पांडव 5 में से एक भी मरा नहीं है। अरे 5 नहीं तो कम से कम एक तो मरे। हा? ये कथा जब भी कहता हूं ना, दृष्टांत तो मुझे याद आता है, सुनाई तो होगी जो देखी जाएगी, है ना, क्यों जी? नहीं, ऐसा ही जो है, एक गांव में ना एक बहुत बुरा इंसान रहता था। हाँ। देखो जी, लोग कई बार तो ऐसा होता है मजबूरन में हाथ जोड़ना पड़ता है ना। एक तो श्रेष्ठ जनों से तो हाथ जोड़ते ही जोड़ते हैं, ये तो जोड़ना भी चाहिए, और दुर्जनों से भी हाथ जोड़ना पड़ता है। तुलसीदास जी ने भी तो अनेकों का जब बंधन किया, वंदना प्रकरण में तो दुष्टों को भी बंधन किया है। हाँ। तो लोग बाग डरे सहमे हुए थे, हाथ जोड़ते थे हर समय, दुष्ट बंदा है, कुछ भी कर सकता है। अब देखिए, शरीर में शक्ति सामर्थ्यता हमेशा तो रहती नहीं। मैं अक्सर कहा करता हूं, सीमित समय, देखो जो कुछ भी है ना प्रभु का है, हमारा कुछ नहीं है। न तो रूप हमारा है, रूप अगर हमारा होता तो जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हमारे पास रूप होना चाहिए, क्यों नहीं रहता है कि नहीं? जिस चेहरे को देख करके महाराज अच्छे अच्छे जो है आहें भरा करते थे, वही चेहरा एक दिन ऐसा हो जाता है कि राधे राधे कोई देखना पसंद नहीं करता। तो सुंदरता क्या हमारी है? बिल्कुल नहीं। हमारी होती तो हमारे पास होती, नहीं रहती। तो बोले सुंदरता किसकी है? बोले भगवान की, जहां से आई थी वहीं पे गए, कुछ समय के लिए आपको मिला था। तो ऐसे ही अब सबके विस्तार करने के लिए थोड़ी वो है, तो एक से बहुत समझे, तो जहां से आया वहीं पे चला गया। अब वो जो दुष्ट व्यक्ति था, भाई बूढ़ा हो गया, तो जब तक जवानी थी तब तक तो खूब दुष्ट ने सबके नाक पर दम कर रखा।
और जब बूढ़ा हो गया तो अब विचार करने लगा, देखो भाई मानसिकता तो कभी नहीं बदलेगी ना भाई, हाथ पैर ही तो काम नहीं कर रहे बुढ़ापे में, पर मन तो वही है ना, मन का वो दुष्टताई, पानम भुजंगानम केवलम विषवर्धनम उपदेशाय मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। वो जो जीवन भर जो कर्म किया उसको कैसे वो छोड़ता है। अब बोले इन गांव वालों को कैसे परेशान करूं, सोचता रहता है। सो एक दिन विचार किया उसने, सभी गांव वालों को बुलाया, बोले हाथ जोड़ा उसने। गांव वाले बोले चलो, जीवन के अंतिम क्षण में बुद्धि आ गई इसकी। हाँ? क्योंकि भोले वाले थे, जो सज्जन होते ना, सज्जन वो ज्यादा भीतर नहीं रखते। अगर सज्जन व्यक्ति के चरणों में कितना भी अपराध कर दो और एक बार उनसे क्षमा मांग लो, बस वो बस भैया माफ किया, उनके अंदर कुछ नहीं रहता फिर।